वो एक 7 साल की बच्ची थी जो खुद को नदी में डूबने से बचाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। दूर-दूर तक उस डूबती लड़की को बचाने वाला कोई नहीं था। ये तो उस लड़की की किस्मत थी कि उसी समय नरेश वहाँ से गुजरा। नरेश ने नदी में छलांग लगा दी और बच्ची को बाहर निकाल लिया। बहुत देर तक खुद ही पानी से लड़ते रहने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। नरेश उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया, जहाँ बच्ची तो ठीक हो गई, पर नरेश को डॉक्टरों से पता चला कि बच्ची बेजुबान है, यानी कि वो बच्ची बोल नहीं सकती थी। कपड़ों से अच्छे घर की लगती थी, पर वो ना तो अपना नाम बता सकती थी और ना ही अपने घर का पता। नरेश ने पुलिस को भी खबर की, पर उन्होंने कहा कि जब तक बच्ची के माँ-बाप नहीं मिल जाते, बच्ची नरेश के साथ ही रहेगी। बच्ची की जान बचाने तक तो ठीक था, पर उसे अपने साथ अपने घर ले जाना नरेश के लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही उसके 3 बच्चे थे जिनके रहने पढ़ने का इंतजाम वो बहुत मुश्किल से कर पाता था। और तो और नरेश की पत्नी की भी कुछ दिन पहले एक बीमारी से जान जा चुकी थी, जिसका दुख अब भी नरेश के ऊपर हावी रहता था। नरेश बच्ची को घर ले आया। बच्ची बोल नहीं सकती थी, पर समझती सब थी, इसलिए जल्द ही नरेश के बच्चों के साथ घुल मिल गई। नरेश रोज बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाता, पर पुलिस उसे यह कहकर वापस भेज देती कि जैसे ही बच्ची के परिवार का पता चलेगा, वो लोग खुद उसे नरेश के घर से लेने आ जाएंगे। ऐसे ही महीनों बीत गए और महीने सालों में बदल गए। वो बच्ची जिसका नाम नरेश के बच्चों ने खुशी रख दिया था, अब 19 साल की हो गई। पर इतने सालों में रोज पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी किसी ने उस बच्ची की गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। एक दिन जब खुशी अपने कॉलेज से घर वापस आई, तो ये देखकर बहुत हैरान हुई कि घर पर कुछ लोग और पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस के साथ जो लोग मौजूद थे, वे खुशी के असली मम्मी पापा थे। अपनी बेटी को देखकर उन दोनों ने उसे गले लगा लिया। नरेश के पूछने पर उन्होंने कहा, हम लोग एक दिन इस शहर में घूमने आए थे और खुशी आज आइसक्रीम खाने की जिद करते करते जाने कहाँ चली गई थी। आज जब वो मिली है तो हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। नरेश ने खुशी को हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला और दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया। आज उसके अचानक चले जाने की बात से नरेश के साथ साथ उसके बच्चे दुखी हो गए। और तभी खुशी बोल पड़ी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है। नरेश और इस परिवार से जुदा होने की बात से घबराकर खुशी की आवाज वापस आ गई थी। और तब खुशी ने पुलिस को बताया, मैं बोल नहीं सकती थी, पर देख और सुन सकती थी। ये मेरे मम्मी पापा होते हुए भी मुझ जैसी गूंगी लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग मुझे नदी के किनारे छोड़ गए थे। मैंने इन लोगों को खूब ढूंढा, तभी मेरा पैर फिसल गया, जिससे मैं नदी में गिर गई। खुशी की बात सुनकर सब दंग रह गए और तभी खुशी के पिता ने कहा, बेटा, हमें अपनी गलती का बहुत अफसोस है, हमें माफ कर दो और प्लीज हमारे साथ चलो। खुशी ने उन लोगों की एक न सुनी और नरेश के साथ रहने की जिद करने लगी। पुलिस ने सारे मामले को समझते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्योंकि खुशी के माँ बाप ने जानबूझकर उसे छोड़ा था, इसलिए खुशी पर अब उनका कोई हक नहीं है। वे लोग वहां से चले गए और खुशी अपने पिता नरेश के गले लग गई।